हे गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो। आज के इस वीडियो में हम डार्क सीज़न 3 की एंडिंग समझाने वाले हैं आपको। इसमें मैं आपको पूरी डार्क सीज़न 3 नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप उसे देख लेते हैं एक बार तो आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि स्पॉइलर अलर्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं जाननी चाहिए अगर आपने सीरीज़ नहीं देख रखी है। तो सबसे पहले आपको सीरीज़ देखनी है। अगर अब आपके पास नेटफ्लिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि वीडियो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब वीडियो डाउनलोड करने का मतलब ये है कि डार्क पूरी सीज़न आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो वीडियो के लास्ट में है। तो आप सीधा वहाँ पे चले जाइए वीडियो के लास्ट में, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक देख लीजिए कि वो वीडियो की मैंने लिंक दे दी है, जैसे कि जिसमें ये बताया गया है कि डार्क सीज़न 3 कैसे डाउनलोड करना है। तो अगर आपने डार्क सीज़न 3 नहीं देख रखी है तो वीडियो अभी छोड़ दीजिए और डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में जाइए और वो वीडियो पे क्लिक कीजिए कि डार्क सीज़न 3 कैसे डाउनलोड करें। उसे डाउनलोड कीजिए, आप देखिए। और अगर आपने पूरी डार्क सीज़न 3 देख रखी है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको मैं समझाने वाला हूँ कि डार्क सीज़न 3 की एंडिंग में हुआ क्या। और वहाँ पर एक क्लिफ हैंगर भी रखा गया था। क्लिफ हैंगर का मीनिंग ये होता है कि जो एंडिंग है उसके अलग एक और एंडिंग भी हो सकती है, मतलब 2 एंडिंग होती है वहाँ पे। तो वो मैं आपको समझाने वाला हूँ आज के वीडियो में, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, सीरीज़ की एंडिंग में कुछ ऐसा है कि यहाँ पर 2 वर्ल्ड होते हैं। एक होता है एडम का वर्ल्ड, एडम यानी कि जोनास, और दूसरा वर्ल्ड होता है ईवा यानी मार्था। और दोस्तों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एडम और ईवा नाम क्यों रखा गया। आप अगर सीरीज़ में देखते हैं तो एक जगह ये भी बताते हैं कि दुनिया के पहले आदमी और औरत एडम और ईवा। हाँ दोस्तों, ये सही है, क्योंकि अगर आपने बाइबल पढ़ रखी है या आपने बाइबल में से ये सुना होगा कि दुनिया के पहले आदमी और औरत का नाम एडम और ईवा ही था। तो इस तरह से 2 वर्ल्ड के नाम रखे गए हैं। तो उन्हें शुरू से लेकर लास्ट तक यही लगता है कि हाँ, कि यही है 2 वर्ल्ड और कोई वर्ल्ड नहीं है। लेकिन लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि एक औरत आके उनको बताती है कि ये 2 वर्ल्ड कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले, क्योंकि ये 2 वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इसकी ओरिजिन, शुरुआत, बिगिनिंग यहाँ से नहीं हुई है, वो किसी दूसरे नए वर्ल्ड से हुई है। और उस नए वर्ल्ड की वजह से ही ये 2 नए वर्ल्ड बने हैं। अगर आप उस वर्ल्ड में जाके कुछ इवेंट्स को रोक देते हैं तो ये दोनों वर्ल्ड नहीं बनेंगे और ऐसी कुछ घटनाएं होगी नहीं। दोस्तों, हमें शुरू से लेकर लास्ट तक ये लगा था, सीज़न 1 से लेकर सीज़न 3 तक, कि एडम विलन है। लेकिन एडम विलन नहीं होता है। एडम क्या कर रहा होता है? एडम ट्राई कर रहा होता है कि ये कुछ घटनाएं रुक जाएं। ये जो घटनाएं हो रही है, इस घटना में क्या होता है कि जो भी इससे रिलेटेड होता है वो मरता है, वापस जिंदा हो जाता है। तो ये घटनाएं चल ही रही होती है और एडम को ये नहीं पता होता है कि बिगिनिंग क्या है और एंड क्या है, मतलब ये सब शुरू कहाँ से हुआ है और ख़त्म कहाँ से हुआ है। एडम ट्राई करता है कि मार्था की जो कोख में बच्चा होता है उसे मार दे, लेकिन वो देखता है कि मारने के बाद भी वापस से वो आ जाती है मार्था, तब वो शौक हो जाता है। तो दोस्तों, वो औरत जब इन्हें बताती है कि आपको फर्स्ट वर्ल्ड में जाना होगा, ओरिजिन वर्ल्ड में जाना होगा, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। तो दोस्तों, हम देखते हैं, और ये भी वो बात बताती है कि एडम और मार्था को एक साथ जाना होगा अगर इस वर्ल्ड को बचाना है तो। दोस्तों, हम देखते हैं कि अपना वो गोला निकालते हैं, टाइम मशीन कह सकते हैं, वो निकाल के पहले वर्ल्ड में जाते हैं। दोस्तों, मैं इसे फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि यही था मेन पॉइंट 8वें सीज़न में और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो दोस्तों, ये होता है कि वो पहले वर्ल्ड में जाते हैं। अब दोस्तों, पहले वर्ल्ड की प्रॉब्लम क्या थी? अब ये थी कि एक साइंटिस्ट होता है, उसका बेटा होता है और उसकी बेटे की वाइफ होती है, वो दोनों मर जाते हैं एक्सीडेंट में। तो दोस्तों, ये एडम और मार्था जाते हैं उस यूनिवर्स कह सकते हैं, उस जगह पे कह सकते हैं, उस वर्ल्ड को कह सकते हैं। तो वहाँ पे वो दोनों जाते हैं, एडम और मार्था, और उसका जो बच्चा होता है वो उस दिन घर छोड़ के जा रहा होता है अपने पिताजी का, और उसी के पिताजी ने टाइम मशीन बनाकर ये सब नया खिलवाड़ कर दिया था, दूसरा और तीसरा वर्ल्ड। तो वो दोनों जाते हैं उसी टाइम पर कि उसके बच्चे को, उस साइंटिस्ट के बेटे को एक्सीडेंट से बचा लें। तो दोनों एकदम टाइमिंग पर उस जगह पहुंच जाते हैं और वो उसका बेटा कार लेके जा रहा होता है, उसी जगह पर वो दोनों पहुंच जाते हैं और उसके बेटे को कहता है जो डायलॉग उसने अपने पिता से सुना था, जो बेटा जा रहा था उसका घर छोड़ के, और उसके पिताजी ने डायलॉग मारा था लास्ट क्लास में जब जा रहा होता है। तो एडम वही डायलॉग मारता है कि वॉट वी नो इज़ अ ड्रॉप एंड वॉट वी डोंट नो इज़ अ ओशियन। तो ये डायलॉग मारता है जो उसके पापा ने मारा था और एडम भी वही मारता है। तो उसके बेटे को थोड़ा डाउट होता है कि ये सब क्या हो रहा है, और एडम उसे कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। इसलिए वो वापस अपने पिता के घर पे चला जाता है और एक्सीडेंट नहीं होता है और उसे ब्रिज से गिरने से बचा लेता है। एक्चुअल में वो ब्रिज से गिरने वाला होता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि जो साइंटिस्ट का बेटा होता है
वो वापस चला जाता है एडम की वजह से। एडम कह सकता हूँ, जोनास कह सकता हूँ, दोनों एक ही हैं, वो आपको पता ही होगा सीरीज़ में। तो जोनास की वजह से वो दोनों बच जाते हैं। जोनास और मार्था दोनों रोड पे ही खड़े होते हैं और वो, उसका बेटा और उसकी वाइफ दोनों चले जाते हैं उसके साइंटिस्ट के वापस घर पे। और दोस्तों आपने देखा होगा सीरीज़ में ये बताया भी जाता है कि जब उसके बेटे ने सुसाइड नहीं कह सकते, एक्सीडेंट में मर गया, उसी की वजह से उसके पापा ने, साइंटिस्ट ने, एक टाइम मशीन बनाई थी अपने बेटे को वापस लाने के लिए। लेकिन वो टाइम मशीन की वजह से ही दूसरा और तीसरा वर्ल्ड शुरू हुआ जिसमें एपोक्लिप्स आता है। दूसरा और तीसरा वर्ल्ड का मतलब मेरा ये है कि दूसरा वर्ल्ड है एडम का, तीसरा वर्ल्ड है ईवा का। वो दोनों वर्ल्ड इस वर्ल्ड से आए। तो दोस्तों अब क्या होगा कि उसका बेटा मरा नहीं और उसके पिताजी को टाइम मशीन बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब उसका बेटा मरा नहीं है तो उसे वापस लाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। तो दोस्तों ये एंडिंग यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ये सीरीज ऑफ इवेंट्स रुक जाती है, दूसरा और तीसरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाता है और हम देखते हैं एडम और ईवा की डेथ हो जाती है, दोनों मर जाते हैं। उसी स्टाइल में जैसे इन्फिनिटी वॉर में थेनस ने चुटकी बजाई थी तो सब उड़ गए थे राख बन के, लेकिन इसमें थोड़ी अलग है, थोड़ी इफेक्ट अलग है, लेकिन वही इफेक्ट है। तो दोस्तों एक एंडिंग तो यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद एक आता है क्लिफ हैंगर। यहाँ तो मर गए एडम और ईवा और उनका कोई है ही नहीं, सबूत ही नहीं है पहले वर्ल्ड में, क्योंकि एक ही वर्ल्ड बचेगा अब तो वहाँ पे कुछ सबूत नहीं है। एडम और ईवा कभी थे लेकिन वो मर गए और दुनिया को बचाते बचाते मरे। तो अब दोस्तों अब नई एंडिंग इस प्रकार से है कुछ कि एक जगह डिनर हॉल चल रहा होता है, तब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसका नाम मुझे याद नहीं है और आप सीरीज़ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन है, क्योंकि यहाँ 20 से 30 कैरेक्टर हैं, उनके नाम याद रखना बहुत हार्ड है। तो आप देखेंगे वो प्रेग्नेंट होती है और वो रात को पार्टी कर रहे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं, डिनर विनर चल रहा होता है एकदम गैदरिंग के साथ। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक, मतलब तूफान नहीं कह सकते, एक बिजली चमकती है ज़ोरदार, सब डर जाते हैं, लाइट थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है और फिर वो लड़की को हम देखते हैं, वो औरत देखते हैं जो प्रेग्नेंट होती है, उसके चेहरे पे हम देखते हैं हाव भाव बदले होते हैं। वो बोलती है डेजा वू। अब दोस्तों डेजा वू का मीनिंग ये होता है कि अगर आपने कुछ सपने में देख रखा हो और अगर आपको रियल लाइफ में वही चीज़ें वही घटनाएं हों तो आप उसे डेजा वू कह सकते हैं। तो वो कहती है कि ये तो डेजा वू है, मैंने कल रात को इसे सपने में देखा था कि बिजली बहुत तेज़ से चमकती है और लाइट थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है और एपोक्लिप्स आ जाता है, मतलब तबाही आ जाती है। तो उसके परिवार वाले हंसने लगते हैं ये सुन के और वो भी हंसने लगती है, मतलब उसे भी लगता है कि हाँ कुछ नहीं है, ऐसे ही होगा। तो बस दोस्तों फिर उससे वापस लाइट आ जाती है उस जगह पे, एकदम शांत होता है सब कुछ, सब शांत हो जाता है। तब उससे पूछा जाता है कि तुमने अपने बच्चे का नाम कुछ सोचा है, क्या नाम रखने वाली हो? तो दोस्तों वो कहती है कि मैं अपने बच्चे का नाम जोनास रखूँगी। जोनास दोस्तों आपको याद हो तो एडम का ही नाम है जिसने दुनिया को बचाई। तो दोस्तों अब आपको समझ में आएगा कि इसे कैसे पता जोनास नाम भी हो सकता है। तो दोस्तों यहीं पे नेटफ्लिक्स की सीरीज़ एंड हो जाती है और यही क्लिफ हैंगर रखा गया है। तो दोस्तों मैं समझाऊँ इसका मतलब कि जो पहली एंडिंग थी जहाँ पर जोनास और ईवा मर जाते हैं वही आप रियल एंडिंग मानिए। ये इसलिए होता है, ये दूसरी एंडिंग इसलिए बनाई जाती है कि लोग नेटफ्लिक्स के बारे में बातें करें। अब आप देखेंगे कि रेडिट, कोरा, ये सब एप्लीकेशन है, यहाँ बहुत जगह जगह पे अब डार्क सीजन 3 के बारे में बातें होगी कि असली में एंडिंग थी क्या, ये दूसरी एंडिंग क्यों दिखाई और उसको डेजा वू क्यों आया और उसे जोनास नाम कैसे पता चला। तो दोस्तों ये रैंडम भी हो सकता है और इसलिए भी बनाया जाता है ये कि लोग इसके बारे में बातें करें कि ये क्यों हुआ था और इससे सीरीज़ की पब्लिसिटी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके पास पहुंच पाएँ, ये सीरीज़ के पास पहुंच जाएं और नेटफ्लिक्स की कमाई बढ़े। सीधी बात यही होती है। और दोस्तों हमें पता भी है कि नेटफ्लिक्स कभी भी कुछ भी सीधा नहीं देता, वो एंडिंग घुमाई देता है हर बार नहीं कह सकते लेकिन मैक्सिमम टाइम, क्योंकि नेटफ्लिक्स की मज़ा ही क्या है, फिर सीधी एंडिंग हो जाए, एकदम सरल एंडिंग हो जाए। नेटफ्लिक्स की चीज़ें कभी भी इजीली एंड नहीं होती। आपने सेक्रेट गेम 2 देखी होगी, वहाँ पर भी लास्ट में आप देखेंगे कि बॉम्ब फटता है कि नहीं फटता है, क्लिफ हैंगर पर छोड़ दिया। अब वो आपके ऊपर है, आप सोचिए कि बॉम्ब फटता है कि नहीं फटता है। उसी तरह इसमें है कि लास्ट में बता दिया कि हाँ मैं अपने बच्चे का नाम जोनास रखने वाली हूँ। तो अब आप सोचिए कि एपोक्लिप्स होगा या नहीं होगा, क्योंकि डेजा वू आपको याद हो तो पहले एपिसोड का नाम है, आपको पता होगा ना। और इसीलिए इसका कहा जाता है द एंडिंग इज़ बिगिनिंग, द बिगिनिंग इज़ एंडिंग। बिगिनिंग इज़ एंडिंग क्यों है? क्योंकि दोस्तों आप देखोगे जहाँ से वर्ल्ड शुरू हुआ था ये दोनों, क्योंकि उस साइंटिस्ट ने टाइम मशीन बनाई थी, अब वहीं पे ले जाके सीरीज़ को एंड किया है। तो ये हो गया ना, द बिगिनिंग इज़ एंडिंग, मतलब शुरू में ही जाकर सीरीज़ को एंड किया है। तो आप देखेंगे किस तरह से सब कुछ कनेक्ट है। अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी है, देखी ही होगी, मे बी नहीं देखी है, फिर भी आप आगे जाके देख सकते हैं। लिंक में डिस्क्रिप्शन में रखी है वीडियो की, आप जाएंगे डार्क 3 सीज़न डाउनलोड करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये एक ही सोर्स है, आपको बहुत जगह मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको मिल जाएगी सीरीज़।
तो दोस्तों आप जाके देखिए, बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई हुई है। और मेरा आज का वीडियो यही था। होप आपको एंडिंग समझ में आ गई। नहीं समझ में आई तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। मैं हर कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें सीरीज़ देखना पसंद है, और ख़ास करके डार्क जैसी सीरीज़ बहुत कम बनती है। एकदम साई-फाई मूवी है, साई-फाई सीरीज़ है, बहुत कम बनती है लेकिन बहुत अच्छी बनाई है, और ऊपर से जर्मन वेब सीरीज़ है, तो हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो दोस्तों मेरा वीडियो आज यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सबसे ज़रूरी है शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तभी तो इस वीडियो की रीच बढ़ेगी। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।